हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष एनसीईआरटी ADS-Z। मैं हूं मनीष और आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9। और आज हम लोग हिंदी क्षितिज में चैप्टर 17 देखने वाले हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें है और सही से सटीक आंसर है और शॉर्ट आंसर है। याद करने में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। हालांकि देखिए, आपके एग्जाम में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अगर आप 2 लाइन लिख के आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये बात आपको भी पता है। तो एक सही जितना लिखना चाहिए आपको, जितना से आपको फुल मार्क्स मिल जाए, उस हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया है ताकि आपके एग्जाम में नंबर ना घटे। और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ में जो आपके बुक में क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर को तो मैंने इसमें लिया ही है। इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि एग्जाम हॉल में क्या होता है कि आपके बुक से क्वेश्चन ना दे करके बीच स्टोरी से क्वेश्चन दे देता है। तो बीच स्टोरी से अभी तक इस चैप्टर से अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग स्टेट के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन को दिया गया है, वो क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मानते हुए मैंने इस वीडियो में ऐड किया हुआ है। तो अब इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स कर पाएँ, अच्छे समझ के साथ कर पाएँ। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है कि कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिख करके और व्यक्त कीजिए। इसका आंसर हम लोग किस प्रकार से देंगे कि कविता की पहली 2 पंक्तियां क्या है, इस प्रकार है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इन्हें पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में चिंता और करुणा का भाव जोर से उमड़ता है। करुणा का भाव इस कारण उमड़ता है कि इन बच्चे की खेलने कूदने की आयु है, किंतु इन्हें भयंकर कोहरे में भी जो सो आराम नहीं है। पेट भरने की मजबूरी के कारण ये ठंडे में सुबह उठे होंगे और ना चाहते हुए भी जो सो काम पर चल दिए होंगे। चिंता इसलिए उभरी कि इन बच्चे की यह दुर्दशा कब समाप्त होगी, कब समाज बाल मजदूरी से मुक्ति पाएगा। परंतु कोई समाधान ना होने के कारण चिंता की रेखा गहरी हो गई है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना है। आपके देखिए, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जा करके और मनीष ADS-Z इसको सर्च करेंगे, मेरा चैनल आ जाएगा। इस पे मैंने इस वीडियो जो PDF है उसको अपलोड कर दूंगा। सबसे अच्छा ये होगा कि आप इसके क्वेश्चन आंसर को आप अपने बुक में, अपने कॉपी में लिखें, ताकि लिखते हुए भी आपको आधा से ज़्यादा आधा हो जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि दूसरा क्वेश्चन है कि कवि का मानना है कि बच्चे के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं। बच्चे कवि की दृष्टि से उसे प्रश्न पूछने के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। इसमें आपको लिखना है कि कवि की दृष्टि में बच्चे के काम पर जाने की स्थिति को विवरण या वर्णन की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वर्णन किसी के मन की भावनात्मक लगाव और संवेदनशीलता नहीं पैदा कर सकता है, कुछ सोचने के लिए विवश नहीं कर सकता है। इसे प्रश्न के रूप में भी पूछे जाने पर एक जवाब मिलने की आशा उत्पन्न होती है और इसीलिए समस्या से जुड़ाव, जिज्ञासा एवं व्यथा उत्पन्न होती है, जिससे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित हैं। क्यों वंचित हैं? देखिए, समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से वंचित हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते हैं और इसीलिए उनके बच्चे को भी बचपन में कामकाज करना पड़ता है। ये सच्चाई है हमारे देश का, है ना। यह उनकी जन्मजात व्यवस्था होती है। एक भिखारी, मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा गेंद, खिलौना, रंगीन किताबें कहाँ से लाएगा। समाज की व्यवस्था भी बाल श्रमिकों को रोकने में सक्षम नहीं है। अद्यापि सरकार ने इस विषय में कानून बना दिए हैं, किंतु वह बच्चों को निश्चित रूप से ये सुविधाएं दिला पाने में समर्थ नहीं है और ना ही सरकार या समाज के द्वारा ना ही सरकार और ना ही समाज के पास इतने साधन हैं, ना ही गरीबी मिटाने के उपाय हैं और ना ही इच्छा शक्ति है। इसीलिए गरीब के जो बच्चे होते हैं वो इन सब चीज़ों से वंचित हो जाते हैं, सुविधा और मनोरंजन से वंचित हो जाते हैं। ये तो हालांकि ये क्वेश्चन आंसर हो गया हमारे बुक का, लेकिन स्टोरी के माध्यम से आप देखे होंगे, पढ़े होंगे पूरी कहानी को, वो रियलिटी भी है ना। अभी का समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं है, तो बच्चों को एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं।
अगर बच्चे को अपने वो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते भी हैं तो इतनी इक्विपमेंट सरकार नहीं दे पा रही है। तो सरकार दे भी रही है तो वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं वो लागू नहीं करते हैं, टीचर अप्लाई नहीं करते हैं, और अन्य अन्य कारणों की वजह से बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल पाता है जिसका वो भागीदार होते हैं, और जिस वजह से वो आगे अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और फिर उसके लाइफ अपने पापा मम्मी की तरह ही थोड़ी सी सुधार के साथ में अच्छा खराब हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर देखे जा रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता है। इस उदासीनता के कारण क्या हो सकता है? हम लोग हर दिन हर समय देखते हैं कि आसपास में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री होते हैं, होटल होते हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि कम उम्र के बच्चे काम कर रहे होते हैं। आप देखते हो उसे कि कम उम्र के बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आप फिर कुछ कर नहीं पाते हो। इसका कारण क्या? कि जीवन में बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर भी लोग उदासीन बने रहते हैं। उदासीन का मतलब क्या होता है? कि ना कुछ बोलना, ना कुछ सुनना, कोई रिएक्ट नहीं करना, है ना। देखा कि चलो बच्चा काम कर रहा है, चलो ठीक है करने दो अपने मन में, किसी को कुछ कहने नहीं जाना है। इस उदासीनता के अनेक कारण हैं, जैसे लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि वे सोचते हैं कि छोड़ो, यह कौन सा हमारा बच्चा है। दूसरा कि लोगों की स्वार्थ की भावना इस उदासीनता को बढ़ाती है। वे अधिक लाभ कमाने और कम मजदूरी देने के लालच में बच्चे को काम करवाते हैं, और बाल श्रम कानून का पालन करने वाले अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों को उचित निर्वाह न करने के कारण समाज की जो उदासीनता बढ़ता जाता है। अगर जिस अधिकारी को इस श्रम कानून का पालन करने के लिए बनाया गया अधिकारी, क्या वो अधिकारी होटल नहीं जाता होगा? क्या वो अधिकारी रोड पे ठेले में नहीं देखता होगा? है ना। और वहाँ पे अगर वो एक्शन लेता तो फिर दूसरा उसको देख करके और को अपने बच्चे को नहीं भेजता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हर कोई इसमें उदासीन बन के रह जाता है। देखता है कि चलो काम कर रहा है, फिर भी उसको कोई परवाह नहीं होती है ना। ये रियलिटी है हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे घर गांव हर जगह का। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है कि अपने शहर में बच्चे को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? आप अपने हिसाब से दे सकते हो कि मैंने अपने शहर में बच्चे को अनेक स्थलों पर काम करते हुए देखा है। चाय की दुकान पर, होटलों पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में मैंने उन्हें सुबह से देर रात तक हर मौसम में काम करते हुए देखा है। छठा क्वेश्चन है कि बच्चे को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान माना जाता है, क्यों? कहता है बच्चे को काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए माना गया है क्योंकि खेलने कूदने पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने से बाल श्रमिकों का भविष्य नष्ट हो जाता है, और इससे एक और जहां शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है वहीं उनका मानसिक विकास भी यथोचित ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे जीवन भर के लिए अकुशल श्रमिक बनकर रह जाते हैं, और इससे उनके द्वारा समाज और देश के विकास में उनके द्वारा जो योगदान दिया जाना था वह नहीं मिल पाता है, जिससे प्रगति की दर धीरे धीरे मंद पड़ती जाती है, और वो अपने घर अपने समाज तक ही सीमित रह जाते हैं। अब आपकी जो बुक है उसमें आप देखिएगा कि रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होगा उसे लिखिए, है ना। क्या होगा इसका उत्तर? कि आज मुझे स्कूल जाना था, मैंने होमवर्क भी पूरा कर लिया था, परंतु क्या करूं, पिताजी बीमार हैं, माँ उनकी देखभाल में व्यस्त है। ना पिताजी काम पर नहीं जा पा रहे हैं और ना ही माँ जा पा रहे हैं, तो माँ ने मुझे अपनी जगह साफ सफाई के काम पर भेज दिया। मैं यह काम नहीं करना चाहती और उसे मोटी आंटी के घर में तो बिल्कुल नहीं करना चाहती है, जिसने दरवाजे पर कुत्ता बांध रखा है। मेरे घुसते ही कुत्ते भौंकने लगते हैं। डरते डरते मैं अंदर जाती हूँ तो मालकिन ऐसे पेश आती है जैसे मैं लड़की न हूँ, बल्कि उसे खरीदी हुई गुलाम हूँ। सच कहूँ मुझे गलानी होती है, मतलब बेशर्मी महसूस होती है। अगर मजदूरी ना होती तो मैं ये काम धंधे की और मुड़कर कभी ना देखती। ये पेट का सवाल नहीं होता। अगर मम्मी की तबीयत खराब नहीं होती तो मैं इस घर में कभी काम करने के लिए नहीं आती। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो आपके वहाँ बुक में दिया होगा। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने का मौका मिलना चाहिए? मेरे विचार से बच्चे को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे का बचपन नष्ट हो जाता है, वे जीवन भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। बच्चों को काम पर जाना समाज के माथे पर कलंक जैसा है, और इस कलंक से बचने के लिए हमें बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए।
आगे देखते हैं हम लोग। आप इस तरह से आंसर अगर लिखोगे तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ोगे जब एग्जाम हॉल में, सबसे पहले ऊपर में लिखा रहता है कि बच्चे यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, और ये जो उत्तर है वो यथासंभव अपने शब्दों में ही है, तो इसमें आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं और आपको देखने को भी नहीं मिलेगा एग्जाम में, हालांकि आप इसको लिख सकते हो। देखिए, पाठ्येतर सक्रियता के आधार पर है कि किसी काम काज बच्चे से संवाद कीजिए और पता लगाइए वह अपने काम करने की बात को किस भाव से लेता है या लेती है। आप इसमें लिख सकते हो कि बच्चे अपने काम करने के भाव से इस भाव को इस प्रकार से लेती है कि अगर कोई बच्चे को अच्छा लग रहा है तो वो बोलेगा कि हमें अच्छा लग रहा है, कोई खराब लग रहा है तो खराब लग रहा है। हालांकि अधिकतर बच्चे यही बोलेंगे कि मेरे पापा की तबीयत खराब रहती है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है और इस वजह से मुझे काम पर आना पड़ता है, मजदूरी बस आना पड़ता है। बच्चे को अगर बोलोगे कि आप पढ़ना चाहोगे तो बच्चे हाँ करेगा और बच्चा पढ़ना भी चाहेगा, लेकिन बच्चा साथ में ये भी बात बोलेगा कि अगर हम पढ़ेंगे तो मेरे घर का खर्च कौन चलाएगा, है ना। गुब्बारे बेचते हुए कई सारे बच्चे का इंटरव्यू सामने आता है जहाँ पे बच्चे बोल रहे होते हैं कि अगर हम काम ना करें तो हमारे घर नहीं चलेगा, हम पैसे ले जाते हैं तब मेरी मम्मी चावल बनाती है, खाना बनाती है और खाती है, मेरे कोई छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें होती है। तो ये सब के आधार पर जो ये पूरा है। अब इसको पढ़ोगे आराम से, आप इसका आंसर अपने इच्छा शक्ति से देना। अगर उस बच्चे की जगह पे आप होते तो खुद को रख के देखिए वहाँ पे और फिर आप उत्तर दीजिए, आप उत्तर कर पाओगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन अलग अलग स्टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बुक का क्वेश्चन नहीं होने के कारण क्या है कि आपको जब देखोगे एग्जाम हॉल में कि आपके बुक का क्वेश्चन है लेकिन बुक से नहीं है ना, स्टोरी के अंदर से क्वेश्चन रहता है, तो वो क्वेश्चन को हमने लेने का प्रयास किया यहाँ पे। कि पहला क्वेश्चन है कि बच्चों को किस समय और कहाँ जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई, और बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में आलोक में लिखिए। देखिए, बच्चों को कड़ी सर्दी में सवेरे सवेरे कोहरे से ढकी सड़क पर जाते हुए देखकर हुआ। ये बच्चे कारखाने और अन्य स्थानों पर बाल मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को काम पर जाते देखकर कवि को जो सो पीड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है कि कवि के लिए बच्चों को काम पर जाना चिंता का विषय क्यों बन गया है, और बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के आधार पर लिखिए। देखिए, कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं और जिस उम्र में बच्चे को खेल कूद कर बचपन का आनंद लेना चाहिए, स्वस्थ और सबल बनना चाहिए तथा पढ़ लिख कर जो सो योग्य नागरिक बनना चाहिए, उस उम्र में अगर बच्चे को हम काम करने के लिए भेजते हैं तो उसका भविष्य जो है सो अंधकारमय हो जाएगा। और इस बात से जो है सो कवि को जो है सो चिंता की वजह से परेशान करता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल श्रम अपराध है फिर भी बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है, इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है लिखिए। बाल श्रम अपराध है फिर भी हम बच्चे को काम करते हुए देखते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। इनमें सबसे पहला कारण है गरीबी, है ना। बच्चों को मूलभूत जरूरतें पूरी ना करने के कारण माँ बाप उन्हें घर पर जो है सो भेजने को विवश हो जाते हैं, और इसके अलावा लोगों की स्वार्थी प्रवृत्ति तथा संवेदनहीनता के कारण बच्चे काम करते हुए देखे जा सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे को काम करते हुए देखोगे बिना और बच्चे को बोलोगे कि काम नहीं करना चाहिए, तो आप बच्चा अभी के बच्चे डायरेक्ट आपको बोलेगा कि हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या आप हमारे खर्चे चलाओगे? आप ना बोलोगे, बच्चा तुरंत उल्टा जवाब दे देगा आपको, है ना, जिस वजह से आप शांत हो जाओगे। तो ये भी एक कारण है कि बच्चे काम करते हैं और उसको कोई कुछ नहीं बोलने जाता है, एक चुपचाप सब रह जाते हैं। अगला है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में काले पहाड़ किसके प्रतीक हैं, या काले पहाड़ जो सो किस तरह के जो सो हानिप्रद हैं। बच्चे काम पर जा रहे कविता में काले पहाड़ जो सो समाज में व्यक्त शोषित व्यवस्था के प्रतीक हैं, और इसी व्यवस्था के कारण समाज का एक वर्ग बच्चे का शोषण करता है और उससे काम करवाकर उनका भविष्य खराब करता है और बहुत कम मजदूरी देकर जो सो अपनी जेब को भरते जाता है। बच्चे बड़ों की अपेक्षा में कम पैसे में काम कर देते हैं, यही कारण है कि बच्चे को काम पर अधिकतर लोग लगाना चाहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि बच्चे को काम पर जाता देखकर आपके मन में जो विचार आता है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। बच्चे को काम पर जाता देखकर हमारे मन में यह विचार आता है कि समूह बच्चे को काम करने की वजह पढ़ने लिखने और खेलने कूदने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि ये पढ़ लिख कर एक योग्य नागरिक बने तथा देश व समाज की प्रगति में अपना योगदान दे। अगला क्वेश्चन है कि बाल श्रम की समस्या बढ़ने में समाज की संवेदनहीनता का भी जो योगदान है स्पष्ट करें। देखिए, बाल श्रम की समस्या पर रोक लगाने पर भी यह समस्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण है कि समाज के लोग बच्चों को काम पर जाता हुआ देखकर भी अनदेखा करते हैं और बच्चे के भविष्य के प्रति उदासीन दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, और इस संवेदनहीनता के कारण यह समस्या जो है धीरे धीरे समाज में बढ़ती जा रही है। सातवां क्वेश्चन है कि बच्चे बहुत छोटे छोटे
बच्चे पंक्तियों के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि कवि किस बात पर हर देश चाहता है। बच्चे वो छोटे माध्यम से कवि इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि काम में पर जाने के लिए विवश बच्चे की उम्र ऐसी नहीं है कि वे काम पर जाएं। जो बच्चे काम पर जाते हैं उसका उम्र भी इतना नहीं हुआ कि बच्चे वो काम पर जाएं। इतने छोटे बच्चे का उम्र जो है सो खेलने कूदने और पढ़ने लिखने का है, और खेलना और पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन इतनी छोटी उम्र में काम करने से इनका बचपन नष्ट हो रहा है, इस बात को कवि कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, काम पर जाने वाले बच्चे के साथ कार्यस्थलों एवं कारखानों में कैसा व्यवहार किया है, अपने अनुभव एवं विवेक से लिखिए। काम करने वाले बच्चे के साथ कारखाना या कार्यस्थल पर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। उन्हें बात बात पर, जरा सी बात पे गालियां दी जाती है, डांट फटकार लगाया जाता है, मारा पीटा जाता है, अनजाने में भी हुए नुकसान के लिए जो है सो दंड स्वरूप उनकी मजदूरी काट ली जाती है। उनसे अधिक समय पर काम करवाने पर भी जो है सो कम मजदूरी दी जाती है। इन सब समस्याओं का सामना एक मजदूर बालक को भी जो है सो करना पड़ता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, ऐसा प्रश्न कवि कब और क्यों करता है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कवि ऐसा प्रश्न तब करता है जब वह देखता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने को विवश हैं, और कवि सोचता है कि यह बच्चों के खेलने और पढ़ने के दिन हैं। क्या किताबें, खिलौने, गेंदें, विद्यालय आदि नष्ट हो गए हैं? यदि हाँ, तो दुनिया में जीने के लायक कुछ भी नहीं बचा है। और यही सोचकर कवि ये कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है 10 नंबर कि दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए कहकर कवि किस और संकेत किया है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में आलोक में लिखिए। कहता है कि दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए कवि ने बाल मजदूरी की समस्या की व्यापकता की ओर संकेत किया है, और यह समस्या किसी देश विशेष की ना होकर पूरे विश्व की समस्या है। गरीबी के कारण दुनिया भर में लाखों करोड़ बच्चे बाल श्रमिक बनने को विवश हो गए हैं, और वो अपने पेट पालने के लिए काम करते हैं। दीर्घ प्रश्न उत्तर में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि बाल श्रम क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। छोटे छोटे बच्चे से काम करवाना बाल श्रम कहलाता है, जिससे मासूमों का बचपन छिन जाता है। वे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय बन जाता है। सरकार द्वारा उसे अपराध घोषित किया गया है। इसे रोकने के लिए जो सो सरकार अत्यंत गरीबों को जो सो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि गरीबी के कारण वे अपनी बच्चों को काम पर जो सो भेजने के लिए विवश ना हो। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को काम पर तभी भेजता है जब उसको खाने का पैसा नहीं होता है, जब उसके पास पढ़ाने का पैसा नहीं होता है। अगर उसके पास पैसा हो तो वो क्यों ही अपने बच्चे को जो है सो भेजेगा, है ना, आखिर वो क्यों ही भेजेगा। तो यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और इससे पहले अगर आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिला हुआ है। इस प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, हिंदी क्लास 9 के नाम से, है ना। क्लास 9 हिंदी में जितने भी आपके हैं चैप्टर, वो सारे चैप्टर का आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मनीष A-Z चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको मैथ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता है तो आप सर्च कर सकते हैं मनीष A-Z मैथ क्लासेस। इसमें आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का NCERT, CBSE, ICIC और RD शर्मा, RS अग्रवाल, AD दास, ये सारे जो ऑथर हैं, सारा बुक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप उस चैनल पे भी नहीं गए तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।